1632 में मुग़ल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्यारी पत्नी की याद में बनवाया था। भारत के आगरा में यमुना नदी के दक्षिणी किनारे पर 20 साल के वक्त में बनने वाला मशहूर मुग़ल वक्त के सबसे खूबसूरत डिज़ाइंस में से एक है। इसमें भारतीय, फ़ारसी और इस्लामी डिज़ाइंस शामिल हैं। इसके बीच में ताजमहल है जो झिलमिलाते सफ़ेद संगमरमर से बना है, जो दिन के उजाले में रंग बदलता दिखता है। ताजमहल को 1983 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का नाम दिया था। ये दुनिया की सबसे मशहूर इमारतों में से एक है और भारत के इतिहास की एक हैरत अंगेज़ इमारत है। शाहजहां मुग़ल राजवंश के एक बादशाह थे जिन्होंने 16वीं शताब्दी की शुरुआत से लेकर 18वीं शताब्दी के मध्य तक उत्तरी भारत पर शासन किया था। 1627 में अपने पिता बादशाह जहांगीर की मौत के बाद शाहजहां अपने भाइयों के साथ एक कड़वे सत्ता की जंग के फतेह के रूप में उभरे और 1628 में आगरा में खुद को सम्राट का ताज पहनाया। 1631 में मुमताज़ महल शाहजहां की 14वीं संतान को जन्म देते वक्त उनकी मौत हो गई। शाहजहां, जो अपने पूरे शासनकाल में कई खूबसूरत इमारतों को बनवाने के लिए जाने जाते थे, उन्होंने आगरा में अपने शाही महल से यमुना नदी के पार एक शानदार मकबरा बनाने का हुक्म दिया। कंस्ट्रक्शन का काम सन 1632 के आसपास शुरू हुआ और अगले 2 दशकों तक जारी रहा। आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी थे, जो फ़ारसी मूल के एक भारतीय थे, जिन्हें बाद में दिल्ली में लाल किले को डिज़ाइन करने का क्रेडिट दिया गया। कुल मिलाकर लगभग 1000 हाथियों के साथ भारत, फ़ारस, यूरोप और तुर्क साम्राज्य के 20,000 से ज़्यादा मज़दूरों को मकबरा बनाने के लिए लाया गया था। मुमताज़ महल के सम्मान में ताजमहल का नाम दिया गया। मकबरे का काम सफ़ेद संगमरमर से किया गया था, जिसमें कीमती पत्थरों को लगाया गया। इसके बीच का गुंबद 240 फीट यानी 73 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है और 4 छोटे गुंबदों से घिरा हुआ है। 4 पतली मीनारें कोनों पर खड़ी हैं। इस्लाम की रिवायत के मुताबिक परिसर के कई अलग अलग हिस्सों के अलावा कुरान की आयतों को मकबरे के दरवाजे पर लिखा गया था। मकबरे के अंदर नक्काशी और कीमती पत्थरों से सजाए गए एक संगमरमर के कमरे में मुमताज़ महल की झूठी कब्र है। वास्तविक सरफोगस जिसमें उनके वास्तविक अवशेष हैं बगीचे के स्तर पर नीचे मौजूद है। ताजमहल के बाकी हिस्सों में लाल बलुआ पत्थर का एक एंट्रेंस गेट और पानी के लंबे पुलों में डिवाइड एक चौकोर बगीचा, साथ ही एक लाल बलुआ पत्थर की मस्जिद और एक समान इमारत जिसे जवाब या शीशा कहा जाता है। शाहजहां का इरादा ताजमहल से यमुना नदी के उस पार एक दूसरा मकबरा बनाने का था, जहां उनके अपने अवशेषों को उनकी मौत के बाद दफनाया जाना था। 2 इमारतों को एक पुल से जोड़ा जाना था। औरंगज़ेब ने सन 1658 में अपने बीमार पिता को तख्त से हटा दिया और ख़ुद तख्त पर काबिज़ हो गए। शाहजहां ने अपने ज़िंदगी के आखिरी साल आगरा में लाल किले की एक मीनार में नज़रबंद होकर बिताए, जहां से उन्होंने अपनी पत्नी के लिए बनाए गए ताजमहल को देखते थे। जब सन 1666 में उनकी मौत हुई तो उन्हें उनके बगल में दफनाया गया। औरंगज़ेब के लंबे शासन के तहत मुग़ल सल्तनत अपनी ताकत की ऊंचाई पर पहुंच गई। हालांकि उनकी उग्रवादी मुस्लिम नीतियों, जिसमें कई हिंदू मंदिरों को तोड़ना शामिल था, साम्राज्य की ताकत को कम कर दिया और 18वीं शताब्दी तक इसके ख़त्म होने की वजह बना। यहाँ तक कि जब मुग़ल साम्राज्य अपनी ताकत की ऊंचाई पर था, ताजमहल शाहजहां की मौत के बाद की 2 शताब्दियों में नज़रअंदाजी का शिकार हुआ। 19वीं सदी के आखिर में भारत के तत्कालीन ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड कर्ज़न ने भारत की कलात्मक और सांस्कृतिक विरासत को
संरक्षित करने के एक औपनिवेशिक प्रयास के हिस्से के रूप में मकबरे के परिसर की एक बड़ी बहाली का आदेश दिया। आज लगभग 3 मिलियन लोग हर साल या लगभग 45,000 लोग हर रोज़ टूरिस्ट सीज़न के दौरान ताजमहल देखने आते हैं। दोस्तों, इसी में ही नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट नॉलेज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।